महर्षि संत गुरु रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में और अपने लोकप्रिय बीचों में जाने वाले 5वीं बार गुलाटी जी को आप लोगों ने अध्यक्ष चुना है। इसके लिए गुलाटी जी को मैं बार बार बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके साथ उनके कमेटी के लोगों को। साथियों, बहुत अच्छी विचार हमसे पहले वक्ता जी ने दिया कि संत गुरु रविदास जी की जो ये झांकियां निकली हैं और हर साल निकलती हैं, उसके लिए केवल झांकियों के लिए ही नहीं बना है, बल्कि गुलाटी जी समाज को हर बार दिशा निर्देश देते हैं और यहीं तक सीमित नहीं है। चाहे वो दलित समाज में कोई भी समाज हो, हर समाज के बीच में उनकी पकड़ है और हर समाज के बीच में गुलाटी जी के नाम की एक चर्चा है। आपको मालूम होगा कि पिछली साल प्रधानमंत्री जी इसी प्रांगण में आए थे, उसके पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति जी भी आए। ये कोई छुपी नाम नहीं है इस जगह की, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जहां रविदासी समाज रहता है सबको माना जाता है। और यही नहीं, यही रविदास कमेटी जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 26 सलीमपुर रोड में जब उनका परिनिर्माण हुआ और उनकी पार्थिव शरीर को मुंबई कैसे ले जाया जाए, सरकार ने बहुत सारी अड़चनें लगाई, तो रविदास कमेटी ने पैसा इकट्ठा करके और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की पार्थिव शरीर को मुंबई भेजा। हमें गर्व होता है जब हम कहीं जाते हैं पूरे देश में, तो जरूर इस कमेटी का नाम हम लेते हैं कि इस कमेटी ने बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, हम लोग भी हर साल झांकियां निकालता हूं। मेरी संस्था साल में 10 कार्यक्रम करता है। उस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा हम लोग दलित समाज के उत्थान के लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी संस्था 20 फरवरी को संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन 24 को है, इसलिए हमने मद्दे नजर देखते हुए अब की बार 20 फरवरी को एक हमने लिया है मीरा चली सतगुरु के गांव। इसके लिए हमने ताल कटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम को रखा है और बड़े पूरे देश से लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत के गृह मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। उससे पहले हम गुरु रविदास जी और दलित के तमाम संतों को एक प्लेटफार्म पे लाने का काम, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 17 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम कर रखा है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल में। उस कार्यक्रम में मैंने खासकर देश के हर कोने कोने लोगों से बुलाया है, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैंने ऐसे व्यक्ति को रखा है ताकि मेरे समाज की आवाज उनके कानों तक जाए। मैंने उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी को बुलाया। इसलिए बुलाया इस कार्यक्रम में ताकि समाज की बात को उनके तक भी पहुंचना चाहिए। अभी जादव जी कह रहे थे कि आज संघ ने एक, माफी चाह रहा हूं मुझे नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन बोल रहा हूं कि संघ ने एक पैमाना रखा है, एक बहुत बड़ी हम लोगों ने मेहनत और उनसे लड़ करके एक चीज रखा उसमें कि संत गुरु रविदास जी का हर, चाहे वो उज्जैन हो, अयोध्या हो, हरिद्वार हो या जितने भी तीर्थ स्थान है, नासिक हो, वहां संत गुरु रविदास जी का मंदिर बनना चाहिए। ये हमने प्रस्ताव रखा। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं और कहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि हमारे गुरु रविदास जी के नाम पर हरिद्वार में एक महाविद्यालय होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, इस काम के लिए हम लोग सरकार के बीच में हमेशा रखते रहते हैं। मैं, आपको मालूम होगा, पूरा देश मुझे जानता है कि मैं आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करता हूं। मेरा नाम ही लोक पर्चा में, लेकिन आरएसएस बीजेपी से पहले मेरा समाज मेरे सबसे पहले है, जिस समाज से मैं ताल्लुक रखता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पिताजी, आज मैं भले बुद्धिस्ट हूं और मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके चीबर पहना हूं, इसी दिल्ली में शिक्षक की नौकरी छोड़कर चीबर पहना हूं, लेकिन दादाजी मेरे और पिताजी जूतियों को काम करते थे, जूती बनाने का काम करते थे। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया और दिल्ली में जब मुझे सरकारी नौकरी मिली तो मैंने कहा ये किसी देन है नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है और गुरु रविदास की देन है जो दिल्ली में आज मैं आया और मुझे सम्मान मिला है। डॉक्टर शिवचरण पीपल जी बुद्धिस्ट में पीएचडी कर रखे हैं, बड़ा नाम है, भारत में पूरा नाम है, हर बार हर को सम्मान के साथ बुलाया जाता है। मैं यही चाहता हूं कि समाज मेरा सबसे बड़ा है और जो व्यक्ति समाज के लिए नहीं कुछ कर गया वो राजनीति में चाहे कितना बड़ा हो गया उसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने सभी राजनीतिक नेताओं से भी कहता हूं कि समाज सबसे पहले है और समाज से जो रहेगा पीछे। मैं भी यहाँ आने से पहले मुझे 11 बजे बताया गया था आने के लिए, मैं भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठा था। मैंने कहा कि उन्होंने कहा मुझे बैठे बनते जी बाद में जाइएगा। मैंने कहा मेरे समाज का एक कार्यक्रम है, मुझे वहां जाना है। तो समाज, रोड पे गिरा हुआ आदमी उठ सकता है लेकिन समाज में गिरा आदमी कभी नहीं उठ सकता है, इसलिए समाज सबसे बड़ा है। समाज को पहचानो और समाज के उन व्यक्ति को भी पहचानो जो समाज को कठपुतली बना करके और समाज को गलत इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से हमें सावधान रहना है। इसी लफ्जों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं माफी चाहता हूं, समाज के बीच का ही बच्चा हूं जो आज चीबर पहन के पूरे देश में घूम रहा हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास।